हेलो भाई लोग, मैं हूं गौरव और आज हम ऐसे दो एजुकेशनल सिस्टम्स को कंपेयर करने वाले हैं जिनमें 10,000 सालों से भी ज्यादा बड़ा अंतर है। यानी एक तरफ है इंडिया का मशहूर गुरुकुल सिस्टम और दूसरी तरफ है वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन इलॉन मस्क का फ्यूचरिस्टिक स्कूल एड एस्ट्रा। तो जहां गुरुकुल में 7 से 8 साल के बच्चों को एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी, रिलीजन और डिफेंस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वहीं एड एस्ट्रा में 7 से 8 साल के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, रोबोटिक्स और इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। क्या लगता है आपको, लाइफ की इस रेस में कौन सा एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हुआ बच्चा ज्यादा कंपैटिबल और सक्सेसफुल होगा? और सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर क्यों एड एस्ट्रा में 7 से 8 साल के बच्चों को न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है? क्या ऐसे टेरर को रिप्रेजेंट करने वाले सब्जेक्ट्स कम उम्र में बच्चों के लिए पढ़ना सही है, या इलॉन मस्क कोई बड़ी भयंकर भीषण गलती कर रहा है? इस बात का पर्दाफाश जल्दी मैं करूंगा, बट उससे पहले तो हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि इन दोनों में से कौन सा सिस्टम किस पे भारी पड़ने वाला है और कौन सा टीचिंग मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। चलिए लगाते हैं इस बात का पता हमारे इस वीडियो में, जिसका टाइटल है गुरुकुल वर्सेस एड एस्ट्रा। अब इससे पहले हम इस सवाल का जवाब दे, ये जानना बहुत ही जरूरी है कि दोनों में फर्क कहां और क्या क्या है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इन दोनों ही एजुकेशन सिस्टम्स में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के पीछे का रीजन क्या है। टेलिंग यू द ट्रूथ, अक्सर लोगों को ऐसा ही लगता है कि गुरुकुल में सिर्फ धनुर्विद्या और तपस्या जैसी चीजें ही सिखाई जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इन गुरुकुल्स में एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लाइफ स्किल्स, लिटरेचर और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे, सो दैट वो उस टाइम के वर्ल्ड में कंपैटिबल किंग, एडमिनिस्ट्रेटर, वॉरियर या फिर एक टीचर बन सके। बस यही वजह थी कि वहां उन बच्चों को सब्जेक्ट्स के अलावा डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए भी ट्रेन किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें संसार में जुर्म क्यों बढ़ रहा है और एक अपराधी जुर्म करने पे क्यों मजबूर होता है, ऐसी चीजों पर भी स्टडी करने को कहा जाता था, सो दैट वो लोग प्रॉब्लम को जड़ से ही निकाल पाए और साथ ही में क्रिटिकल थिंकिंग मेथड्स को भी अप्लाई करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे लाइफ स्किल्स भी सीख पाए। कमाल की बात है, राइट? अब भाई लोग, जहां गुरुकुल में बच्चों को सिर्फ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने के लिए कहा जाता था, वहीं एड एस्ट्रा द फ्यूचरिस्टिक स्कूल में बच्चों को कॉम्प्लेक्स, एथिकल और जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने के लिए ट्रेन किया जाता है। वहां 7 से 8 साल के बच्चों को एनवायरमेंटल पॉलिसी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, रोबोटिक्स और न्यूक्लियर पॉलिटिक्स जैसे प्रोजेक्ट्स को टैकल करना पड़ता है। लेकिन क्या न्यूक्लियर जैसे बड़े बड़े इश्यूज के बारे में इन 7 से 8 साल के मासूम बच्चों को पढ़ना सही है? आई मीन, जस्ट लुक एट देम यार। 7 से 8 साल की उम्र में न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, ये शब्द ही हम जैसे बच्चों ने नहीं सुना होगा। दुनिया के हिसाब से शायद ये बात गलत हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं टेरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट वहीं इलॉन मस्क का मानना है कि आज के ये इश्यूज आने वाले कल में और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं और बस इसीलिए इन बच्चों को अभी से ही उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए प्रिपेयर करना जरूरी है। सोचो कितने आगे की सोचता है ये बंदा। पर फ्यूचर बनाने के लिए सिर्फ एड एस्ट्रा ही नहीं, इलॉन मस्क ने लोगों को क्रिप्टो करेंसी का भी वरदान दिया है, क्योंकि ये वही बिलियनर है जिनके मुताबिक क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर बनने वाली है। और अगर आप भी इस फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हो और साथ ही साथ अपने पैसे को डबल, ट्रिपल या चौबल गति से बढ़ते हुए देखना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा बस एक ऐप, जिसका नाम है कॉइनस्विच कुबेर ऐप। कॉइनस्विच कुबेर ऐप इंडिया की नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप इन्वेस्ट और ट्रेडिंग दोनों कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज में, क्योंकि यहां पर 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है। और यहां पर आपको हजारों या लाखों रुपए डालने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और 50 रुपए तो आप अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करोगे मेरे, तो आपको 50 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन ऐसे ही मिल जाएगा फ्री में। अब ये ऐप बिल्कुल ही जेन्युइन है, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी पर्सन का केवाईसी होता है। इसका मतलब अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो तो सामने वाली पार्टी भी बिल्कुल जेन्युइन होने वाली है। अब मे भी आपको लगे इस पे क्रिप्टो करेंसीज परचेस करना हार्ड होगा, बट इतना इजी है जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। और अगर आपके इन्वेस्टेड अमाउंट की वैल्यू बढ़ी तो आप उसे इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर सकते हो, या अगर आपने ट्रेड किया, आपने प्रॉफिट कमाया, वो भी आप इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। बड़ा फ्रेंड्स, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करोगे, जिस भी क्रिप्टो करेंसी में, उसके पीछे एक कंपनी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, तो पहले उस पर रिसर्च करो, फिर ही इन्वेस्ट करो, जैसे आप किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करोगे।
और इस तरीके से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो इन द फ्यूचर। सो 50 रुपए के बिटकॉइंस फ्री चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करो एंड गो इंस्टॉल दिस ऐप नाउ। इसके अलावा इफ सब्जेक्ट्स की बात करें तो एड एस्ट्रा में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अप्लाइड साइंस, कोडिंग, डिजाइन, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। साथ ही में स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए नए इनोवेटिव टेक्निक्स डेवलप करना भी इन्हें सिखाया जाता है, सो दैट कल उठ के यही बच्चे नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पेसएक्स बन सके। यही वजह है कि इन बच्चों को वहां ह्यूमैनिटीज, फॉरेन लैंग्वेजेस और फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स नहीं सिखाए जाते, क्योंकि मस्क का मानना है कि बच्चों को सिर्फ फ्यूचर में काम आने वाले सब्जेक्ट्स पर ही फोकस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग देयर टाइम इन सब्जेक्ट्स व्हिच विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। एक्चुअली एफएसआई यानी फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट के रिसर्च ये कहते हैं कि किसी भी नॉर्मल इंसान को एक इजी लैंग्वेज सीखने में 480 आवर्स लगते हैं और एक डिफिकल्ट लैंग्वेज को सीखने में 720 आवर्स लगते हैं। और मस्क को पता है कि वही आवर्स की गिनती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बच्चे का दिमाग उतनी जल्दी इंफॉर्मेशन को ग्रैब नहीं कर सकता। और दूसरी बात, उन सब्जेक्ट्स के पीछे टाइम वेस्ट करने का क्या ही मतलब है जब फ्यूचर में रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से सिर्फ 1 सेकंड में लैंग्वेज को आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता है। Me to Los Angeles. Okay. यही वजह है कि वहां बच्चों को नोट और पेन के बदले कीबोर्ड्स एंड टैबलेट्स पे सिखाया जाता है, क्योंकि फ्यूचर में तो वही यूज होने वाला है ना। इन सब्जेक्ट्स के अलावा इफ हम एड एस्ट्रा के स्टडीइंग एनवायरनमेंट एंड मेथड्स टू स्टडी की ओर नजर डालें तो आई वुड से कि वहां का स्टडी एनवायरनमेंट एंड मेथड्स टू स्टडी हूबहू वैसा ही है जिसके बारे में दुनिया का हर बच्चा विश करता है। आसान भाषा में कहूं तो एड एस्ट्रा में स्टूडेंट्स के चॉइसेस को काफी फ्रीडम दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद आ रहा है तो ही हैज द राइट टू ड्रॉप दैट सब्जेक्ट। और तो और वहां ना ही कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड जैसी ग्रेडिंग सिस्टम है और ना ही एग्जाम्स के बाद कोई मार्किंग सिस्टम है। ये सुनकर आपकी भी आंखें बड़ी हो गई है ना? और होंगी भी क्यों नहीं, आफ्टर ऑल बात ही इतनी कमाल है। अब ये तो हुई वहां के स्टडी एनवायरनमेंट की बात। नाउ टॉकिंग अबाउट मेथड्स टू स्टडी, एड एस्ट्रा में हर बच्चे को खुद का रिसर्च बेस्ड ओपिनियन बनाने का फ्रीडम और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट वो बचपन से ही इंडिपेंडेंट बन सके। यानी कि यहाँ पर बच्चे को दिए हुए टास्क को खुद ही एनालाइज करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स के मेन केस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और फाइनली प्रॉब्लम को सुलझाने के तरीके भी खुद ही सोचकर सजेस्ट करने पड़ते हैं। Sounds pretty tough, right? But when you compare that with गुरुकुल, तो गुरुकुल के बच्चों को वहां सब कुछ ओरली पढ़ाया जाता था और स्टूडेंट्स को ऑन द स्पॉट ही सब कुछ याद कर लेना पड़ता था, ऑन द स्पॉट। और एग्जाम्स के टाइम वो लोग भूल न जाए, इसीलिए अक्सर वहां स्टूडेंट्स एक ही चीज को बार बार रिसाइट किया करते थे। बट ये सिलसिला सिर्फ एग्जाम तक ही नहीं था, उन बच्चों को सिखाया हुआ पाठ उन्हें रियल लाइफ में अप्लाई करके प्रूव भी करना पड़ता था कि उनको जो सिखाया गया है वो सही है और जो उन्होंने सीखा है वो भी करेक्टली सीखा है। और ये प्रूफ करने के बाद ही पाठ की समाप्ति होती है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ रट लिया और खेल खत्म। इसके अलावा वहां लोगों से कैसे मिलना, कैसे उनका सम्मान करना, कैसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लाना, सब कुछ या तो सेल्फ स्टडी या तो ग्रुप डिस्कशन से बच्चे सीखा करते थे, जिसके बाद उन्हें अपने गुरु को कहानियों के जरिए पूछे हुए सवाल जैसे कि राजा का प्रथम कर्तव्य क्या है, या फिर राजा अगर संसार के मोह की वजह से अपने कर्तव्यों से भटक जाए तो उसे कैसे सुधारा जा सके को समझना पड़ता था। उन्हें ये टास्क इसीलिए दिए जाते थे बिकॉज फ्यूचर में तो वहां के सारे शिष्यों को उसी फील्ड में जाना होता था। नाउ लर्निंग थ्रू स्टोरीज इज ब्यूटीफुल एंड एंटरटेनिंग एज वेल। और स्टोरीज से अगर आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपका इंफॉर्मेशन रिटेंशन भी बहुत हाई होता है कि नहीं? एंड टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, हमें यह भी तो जानना जरूरी है कि दोनों ही एजुकेशनल सिस्टम्स में बच्चों को फ्यूचर के लिए कैसे टास्क और लेसन्स दिए जाते थे, राइट? तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि गुरुकुल में बच्चों को फ्यूचर के लिए किस प्रकार तैयार किया जा रहा था। वेल, इफ देखा जाए तो आज का एजुकेशनल कंटेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड के अलावा कुछ नहीं है, जिसके चलते बच्चे पढ़ते कम और रट्टा ज्यादा मारते हैं। बट यही चीज गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि गुरुकुल में रिफ्लेक्टिव लर्निंग को प्रमोट किया जाता था। यानी कि तब शिष्यों को सवाल करने, आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट और आत्म जांच यानी सेल्फ इंक्वायरी करने को प्रोत्साहित किया जाता था। इसके अलावा गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने से अनुशासन यानी डिसिप्लिन, आत्म सुधार यानी सेल्फ इंप्रूवमेंट और जिम्मेदारी जैसे कई गुण बच्चों में जिंदगी भर के लिए कायम रह जाएं, उस हिसाब से उन्हें ट्रेन किया जाता था। अब अगर ये सब सुनकर आपको लगता है कि वहां की ट्रेनिंग काफी डिफिकल्ट थी, तो बॉस यू आर राइट, बट आपने अभी तक एड एस्ट्रा की डिफिकल्टी के बारे में तो सुना ही नहीं।
दरअसल एड एस्ट्रा में स्टूडेंट्स को ऐसे जॉब्स और कंपनीज के आइडियाज डिजाइन करने दिए जाते थे जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये सुनकर आपको ये बात थोड़ी लॉजिकलेस लग रही होगी, राइट? बट हम इलॉन मस्क के स्कूल की बात कर रहे हैं भैया, तो वहां किसी बात का लॉजिक ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो एक्चुअली एड एस्ट्रा को फ्यूचर इनोवेटिव वर्ल्ड लीडर्स प्रोड्यूस करने के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था और बस इसीलिए उन्हें कंटिन्यूअस इनोवेशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क्स दिए जाते हैं, जिससे बच्चे बचपन से ही क्रिटिकल और इनोवेटिव थिंकिंग के जरिए फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स एथिकल और जियोपॉलिटिकल इश्यूज को आसानी से टैकल कर पाए। और बस इसी बात को ध्यान में रख के बच्चों को ऐसे जॉब्स के लिए अभी से सिखाया जा रहा है जो आज के दिन में एग्जिस्ट ही नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए उन्हें इवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हराया जा सकता है उसके सॉल्यूशंस ढूंढने को कहा जाता है, क्योंकि साइंस का भी यही मानना है कि रोबोटिक्स फ्यूचर में थ्रेट बन सकता है। वापस से बंदा कितना आगे का सोचता है। शायद वहां की ये ट्रेनिंग एंड वे ऑफ टीचिंग ही वजह है कि 2015 में एड एस्ट्रा के स्टूडेंट्स ने मार्स के स्लोप स्ट्रीक्स एट कैसे वैलीज और नॉर्थ पोलर लेयर डिपॉजिट्स एक्चुअल में कैसे दिखते हैं वो खोज निकाला था। साथ ही में उन्होंने इस बात की भी खोज की थी कि मार्स पर डिफॉर्म टेरेन्स, प्यूटेटिव रैम्पार्ट क्रेटर में और रॉक आउटक्रॉप पेवोनिस मॉन्स में कैसे दिखते हैं। इफ आपको लगता है कि ये कोई भी कर सकता है तो भाई आप गलत हो, क्योंकि खुद साइंटिस्ट का कहना है कि ये तस्वीरें उन्हें कभी नहीं मिलती इफ एड एस्ट्रा ने उनकी मदद नहीं की होती। बट जहां एड एस्ट्रा के बच्चों ने मार्स की जमीन पर खोज कर रखी है, वहीं गुरुकुल के बच्चों में पांडवास, कौरवास, लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्ण का भी नाम आता है, जिन्होंने हमारे ग्रंथों के मुताबिक जीवन जीने का सही रास्ता खोजा था और इतिहास को एक नया नाम दिया था, वो भी पुराने समय में। And now, talking about the conclusion, मैं तो यही कहूंगा कि 10,000 साल पहले के वक्त के मुताबिक गुरुकुल सिस्टम ही बेस्ट था, क्योंकि जो चीज आज हमारे इंडियन एजुकेशन में नहीं हो रही है वो उस समय गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में होती थी, क्योंकि वो लोग भी उसकी अहमियत जानते थे। और तब अगर एड एस्ट्रा जैसे स्कूल्स होते तो शायद वो किसी काम नहीं आते, क्योंकि तब राजाशाही थी, ना कि रोबोटिक्स या स्पेस एज। बट इफ आज के समय की बात करें तो गुरुकुल सिस्टम भले ही हमारे रूट्स हो, पर जरूरत हमें एड एस्ट्रा जैसे स्कूल्स की है, क्योंकि उन्हीं एजुकेशन सिस्टम से हमारे आने वाला कल बेहतर बन सकता है कि नहीं? अब इस विषय पर आपकी क्या राय है भाई लोग, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड इफ अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला या इंस्पिरेशन मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और क्यूरियस वीडियोस आपको यहीं पर देखने मिलेगा। और हाँ, कॉइन स्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऐप है। ओके फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।